नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुक ट्यूटोरियल में, जहां हम किताबों से सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी के सबक निकालते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। एक ऐसी किताब जिसने बताया कि अमीर बनना किस्मत नहीं, सोच का खेल है। हाँ दोस्तों, ये है रिच डैड पुअर डैड। लिखी गई है रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा। ये सिर्फ पैसों की किताब नहीं है, ये है फाइनेंशियल फ्रीडम, माइंडसेट और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की गाइड। ये सिखाती है, अगर आप पैसों को समझ गए तो दुनिया आपको समझ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, डूब जाते हैं इस अद्भुत किताब की गहराइयों में, जहां दो पिताओं की सोच हमें एक नई जिंदगी की दिशा दिखाती है। चैप्टर 1, दो पिताओं की कहानी। रॉबर्ट के जीवन में दो पिता थे। एक थे उनके असली पिता, जिन्हें वो प्यार से पुअर डैड कहते थे, और दूसरे थे उनके बचपन के दोस्त माइक के पिता, रिच डैड। पुअर डैड थे हाईली एजुकेटेड, उनके पास डिग्रियां थी, एक सरकारी नौकरी थी, लेकिन हर महीने सैलरी खत्म होने से पहले पैसा खत्म हो जाता था। वही रिच डैड के पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी, लेकिन वे कई बिजनेस चलाते थे और धीरे धीरे एक एम्पायर बना रहे थे। दोनों ने रॉबर्ट को सलाह दी, पर दोनों की सोच, दोनों का नजरिया एक दूसरे के बिल्कुल उलट था। पुअर डैड कहते, पैसे के लिए मेहनत करो, एक अच्छी नौकरी लो और सुरक्षित रहो। रिच डैड कहते, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करना सीखो। यहीं से रॉबर्ट को एहसास हुआ, जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क एजुकेशन नहीं, माइंडसेट बनाता है। क्योंकि स्कूल हमें सिखाते हैं कि कैसे एक अच्छा एम्प्लॉय बने, लेकिन कोई नहीं सिखाता कि कैसे फाइनेंशियली फ्री इंसान बने। चैप्टर 2, पैसों के लिए काम मत करो। एक दिन रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा, मैं अमीर कैसे बन सकता हूं? रिच डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सीखना चाहते हो तो मेरे लिए काम करो, लेकिन सैलरी बहुत कम होगी। रॉबर्ट ने काम शुरू किया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में परेशान हो गया। वो रिच डैड के पास गया और बोला, मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं, मैं और मेहनत करता हूं, पर फायदा नहीं। तब रिच डैड ने कहा, यही तो फर्क है, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करना सीखते हैं। उन्होंने समझाया, अगर तुम पैसों के लिए काम करते रहोगे तो हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहोगे, लेकिन अगर तुम सीखो कि पैसा कैसे काम करता है तो एक दिन पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। रॉबर्ट ने उस दिन समझा, फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ इनकम बढ़ाना नहीं, बल्कि मनी की साइकोलॉजी समझना है। चैप्टर 3, अमीर लोग संपत्ति, एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लायबिलिटीज। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक चार्ट दिखाया, 3 कॉलम, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज। उन्होंने कहा, पुअर पीपल बाय लायबिलिटीज थिंकिंग देयर एसेट्स। रॉबर्ट हैरान था, क्या मतलब? रिच डैड बोले, देखो, एक गरीब आदमी क्या करता है? नौकरी करता है, पैसा कमाता है, खर्च कर देता है, और अगर कुछ बचा तो कोई चीज खरीद लेता है, जैसे नई बाइक, टीवी या फोन। ये सब क्या है? लायबिलिटीज, क्योंकि ये तुम्हारी जेब से पैसा निकालते हैं। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वे एसेट्स खरीदते हैं, जैसे रियल एस्टेट, बिजनेस, स्टॉक्स या कोई सिस्टम जो लगातार पैसे लाता है। एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। रॉबर्ट ने सीखा, अमीर बनने का मतलब ज्यादा सैलरी नहीं, बल्कि ज्यादा इनकम जनरेटिंग एसेट होना है। चैप्टर 4, अपने बिजनेस का ध्यान रखो। रिच डैड कहते थे, काम किसी और के लिए करो, लेकिन सोचो अपने लिए। उन्होंने रॉबर्ट को बताया, किसी कंपनी में काम करना गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम सारा समय किसी और के सपने को पूरा करने में लगा दोगे तो तुम्हारा खुद का सपना कब पूरा होगा? इसलिए उन्होंने कहा, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब, भले ही तुम्हारी नौकरी हो, लेकिन हर महीने थोड़ा पैसा
अपने एसेट्स में लगाओ। इन्वेस्ट करो, सीखो, ग्रो करो, क्योंकि नौकरी अस्थायी है पर एसेट हमेशा कमाते हैं। चैप्टर 5, फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली ताकत है। पुअर डैड कहते थे, पैसे के लिए पढ़ो। रिच डैड कहते थे, पैसे को समझने के लिए पढ़ो। रॉबर्ट ने महसूस किया, स्कूल में हमें हर चीज सिखाई जाती है, मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस, पर किसी ने यह नहीं सिखाया कि टैक्स कैसे काम करता है, पैसा कैसे बढ़ता है, या इन्वेस्टमेंट क्या होता है। और यही कारण है कि एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंसे रहते हैं। रिच डैड बोले, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसों की भाषा समझना। जो इस भाषा को समझता है वो दुनिया को अपनी शर्तों पर जीता है। चैप्टर 6, डर और लालच का खेल। रिच डैड बोले, डर और लालच, यही दो भावनाएं इंसान को गरीब बनाती है। पुअर डैड डर के कारण जॉब चुनते हैं। उन्हें लगता है कि रिस्क खतरनाक है, लेकिन रिच डैड रिस्क से डरते नहीं, बल्कि रिस्क को समझकर उसे अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग, लूजर्स आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग, दैट्स व्हाई दे लूज। रॉबर्ट ने समझा, अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप ग्रोथ नहीं देख सकते। हर बार जब आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा, वही आपकी फाइनेंशियल जर्नी रुक जाती है। चैप्टर 7, अपने पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया, इफ यू डोंट लर्न टू मेक मनी वर्क फॉर यू, यू विल ऑलवेज वर्क फॉर मनी। उन्होंने कहा, इन्वेस्ट करना सीखो, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझो, मार्केट की साइकोलॉजी को पढ़ो, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी पावर नॉलेज और एक्शन की होती है। चैप्टर 8, पैसे को आपके लिए काम करना सीखो। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैसे के लिए काम करते हैं और दूसरे वो जो पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। ज्यादातर लोग पहले प्रकार के होते हैं। वे हर सुबह उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं, तनख्वाह पाते हैं, खर्च करते हैं और फिर अगले महीने वही चक्र दोहराते हैं। ये एक रैट रेस है जहां आप दौड़ते रहते हैं लेकिन मंजिल वही रहती है। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि अगर तुम इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें पैसों को समझना पड़ेगा, कैसे उन्हें निवेश करना है, कहां लगाना है और कब रोकना है। उन्होंने कहा, जो लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को समझते हैं वही लोग पैसे को डायरेक्शन देते हैं, बाकी लोग पैसे के गुलाम बने रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी गलत है। नौकरी आपको डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस देती है, लेकिन असली आजादी तब आती है जब आपके पास एसेट्स हों, जैसे प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स या कोई सिस्टम जो पैसिव इनकम देता हो। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है धैर्य और समझ। पैसे को आपके लिए काम करना सिखाने के लिए पहले आपको उसे जानना पड़ेगा। जैसे एक डॉक्टर शरीर के बारे में जानता है, वैसे ही एक अमीर व्यक्ति पैसे की धड़कन को पहचानता है। चैप्टर 9, सीखो, कमाने के लिए नहीं, बढ़ने के लिए। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो कभी भी सिर्फ पैसे के लिए काम मत करना, काम करो सीखने के लिए। उन्होंने समझाया कि ज्यादातर लोग नौकरी इसलिए करते हैं ताकि उन्हें सैलरी मिले, लेकिन वे स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग जैसी चीजों पर ध्यान नहीं देते। रॉबर्ट ने महसूस किया कि जब तक आप नई स्किल्स नहीं सीखेंगे आपका ग्रोथ रुक जाएगा, आप अपनी सोच के घेरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ पैसे का हिसाब नहीं है, बल्कि ये सीखना है कि कैसे सोचें, कैसे रिस्क लें और कैसे अवसरों को पहचानें। लर्निंग इज मोर पावरफुल देन अर्निंग। हर बार जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, इन्वेस्टिंग या लीडरशिप, आप अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे होते हैं। इसलिए रिच डैड हमेशा कहते थे, सीखो, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना भी बंद कर देता है। चैप्टर 10, बाधाओं को कैसे हराएं। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर बनने की राह आसान नहीं है। रास्ते में कई बाधाएं आती हैं,
जैसे डर, आलस्य, संदेह, अहंकार और बुरी आदतें। सबसे बड़ा दुश्मन है डर। पैसे खोने का डर, असफल होने का डर या दूसरों के ताने सुनने का डर। रिच डैड ने कहा, हर इंसान डरता है, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग डर के आगे भागते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। जो लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं वही लोग अमीर बनते हैं, क्योंकि हर रिस्क के पीछे एक मौका छिपा होता है। दूसरी बड़ी बाधा है आलस्य। लोग सोचते हैं मेरे पास समय नहीं है या मैं बाद में करूंगा, लेकिन सच में वे एक्शन लेने से डरते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, एक्शन से बड़ा कोई टीचर नहीं। अगर आप सही मौके का इंतजार करते रहें तो जिंदगी निकल जाएगी और मौका कभी नहीं आएगा। आपको इम्परफेक्ट एक्शन से शुरुआत करनी होगी। चैप्टर 11, अपने अंदर के डर और आलस्य से निपटना। रिच डैड कहते थे कि हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती है। एक आवाज कहती है मैं कर सकता हूं, दूसरी कहती है मुझसे नहीं होगा। गरीब लोग दूसरी आवाज को सुनते हैं, अमीर लोग पहली आवाज को मजबूत करते हैं। उन्होंने बताया कि सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन अमीर बनने की रीढ़ है। अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते तो पैसा भी आपको कंट्रोल करेगा। रॉबर्ट ने एक उदाहरण दिया। कई लोग पैसे मिलते ही खर्च कर देते हैं। वे सेविंग या इन्वेस्टमेंट को बोझ समझते हैं, लेकिन अमीर लोग पहले सेविंग और इन्वेस्टिंग करते हैं, बाकी खर्च बाद में। उन्होंने कहा, फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिलती है जब आप अपनी आदतों के मालिक बनते हैं, न कि आपकी आदतें आपकी मालिक। चैप्टर 12, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के 4 स्तंभ। रिच डैड कहते थे कि अमीर लोग एक चीज में खास होते हैं, उनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बहुत मजबूत होती है। उन्होंने इसके 4 स्तंभ बताए। अकाउंटिंग, लेखा जोखा, ये आपको बताता है कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। जो अपने पैसे की दिशा जानता है वही उसे नियंत्रित कर सकता है। इन्वेस्टिंग, निवेश, पैसा मल्टीप्लाई करना सीखिए। सही जगह निवेश करना ही अमीरों की सबसे बड़ी स्किल है। मार्केट अंडरस्टैंडिंग, बाजार की समझ, दुनिया कैसे चल रही है, डिमांड, सप्लाई, इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट्स, इन सब का ज्ञान जरूरी है। लॉ, कानून, टैक्स, कंपनी रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टमेंट लॉज, ये सब फाइनेंशियल सिस्टम की रीढ़ है। अमीर लोग सिस्टम को समझकर फायदा उठाते हैं, गरीब लोग सिस्टम को कोसते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप इन चारों क्षेत्रों में धीरे धीरे सीखते रहेंगे तो कोई आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से नहीं रोक सकता। चैप्टर 13, सीखने की आदत, अमीर लोगों की पहचान। रिच डैड ने हमेशा कहा, पैसा बदल सकता है लेकिन सीखने की आदत नहीं। दुनिया तेजी से बदल रही है। आज के समय में स्किल्स का मूल्य डिग्री से कहीं ज्यादा है। एक एजुकेटेड लेकिन आउटडेटेड व्यक्ति से ज्यादा पावरफुल वो है जो हर दिन कुछ नया सीखता है। रॉबर्ट ने कहा कि अमीर लोग लगातार सीखते हैं। वे बुक्स पढ़ते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, मेंटोर से गाइडेंस लेते हैं और हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं। हर असफलता एक नया पाठ लेकर आती है। जो सीखता है वही टिकता है। चैप्टर 14, एक्शन ही असली सफलता है। रॉबर्ट कियोसाकी अंत में कहते हैं कि ज्ञान तब तक व्यर्थ है जब तक उसे एक्शन में न बदला जाए। कई लोग फाइनेंशियल बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेकिन जब समय आता है कदम बढ़ाने का तो वे डर जाते हैं। रिच डैड कहते थे, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ स्मार्ट पुअर पीपल, यानी बहुत सारे बुद्धिमान लोग गरीब हैं, क्योंकि वे जानते तो बहुत है पर करते कुछ नहीं। अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क कर्म में है। रॉबर्ट सलाह देते हैं, छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू जरूर करो, गलती से मत डरो, और सबसे जरूरी, जो सीखो उसे लागू करो। क्योंकि अमीर लोग प्लान नहीं, प्रैक्टिस करते हैं। वे गलतियां करते हैं, लेकिन हर गलती उन्हें और मजबूत बनाती है। निष्कर्ष, इस हिस्से में रॉबर्ट हमें यह सिखाते हैं कि अमीर बनने का रास्ता पैसे से नहीं, बल्कि सोच और कार्य से बनता है। पैसे को समझना, उसे आपके लिए काम करना सिखाना,
और अपनी आदतों, डर और आलस्य पर नियंत्रण पाना। यही असली फाइनेंशियल एजुकेशन है। रिच डैड कहते हैं, जो लोग अपनी सोच बदलते हैं वे अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। रॉबर्ट ने दोनों पिताओं से बहुत कुछ सीखा। पुअर डैड ने उसे सिखाया कि मेहनत करना जरूरी है। रिच डैड ने सिखाया कि स्मार्ट तरीके से मेहनत करना और भी जरूरी है। और यही इस किताब का सार है। अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वे पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आज से शुरुआत करें। एसेट्स बनाना शुरू करें, सीखना बंद ना करें और अपनी सोच बदलें, क्योंकि जब सोच बदलती है तो किस्मत खुद झुक जाती है। आप सुन रहे थे बुक ट्यूटोरियल। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगली बुक के साथ।